नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में। अब पिछले हफ्ते फाडा यानी द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिनके अनुसार 2021 के सितंबर महीने में 2,33,308 गाड़ियां बिकी है, जो कि साल 2020 के सितंबर महीने से 16.32% ज्यादा है। अगर आप भी इस त्योहार के सीजन में कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का शो गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कौन सी है वो गाड़ियां और बाइक्स जो ग्राहकों के मन को लुभा रही है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन से नए फीचर्स मिल रहे हैं और आपको बेस्ट डील्स कैसे मिल सकते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए दो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। इन्हें आप हमारे टाइम्स नेटवर्क के चैनल्स पर या वेबसाइट पर तो कई बार देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। हमारे साथ है रेणुका कृपलानी, एडिटर ऑफ द ऑटो कार शो, और क्रांति संभव, एडिटर ऑफ टाइम्स ड्राइव। रेणुका, क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। रेणुका, आपसे शुरू करता हूं। अब हाल ही में महिंद्रा की नई कार XUV 700 का अबाउट 1 घंटे से कम, मतलब 57 मिनट में 25,000 बुकिंग मिल गई उनको। तो क्या ये मान सकते हैं कि बड़े तादाद में लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं अब? हाँ, वो तो पहले दिन की बुकिंग थी XUV 700 की, और दूसरे दिन में 50,000 सेल्स हो गए। तो काफी इंटरेस्ट है ये गाड़ी में, पर आई थिंक ये है बिकॉज प्राइसिंग बहुत अच्छी है ये गाड़ी की, और हर एक कंज्यूमर टाइप के लिए एक XUV 700 है। काफी वाइड रेंज है, जो कि स्मॉलर, उससे एक सेगमेंट स्मॉलर से लेके वो अपनी सेगमेंट तक प्राइस रेंज वेरी करती है। डीजल है, पेट्रोल है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, 5 सीटर, 7 सीटर, और उसमें भी सब वेरिएशंस है। ऑफरिंग काफी अच्छी है, मर्सिडीज जैसी एकदम शानदार सी इंफोटेनमेंट और मीटर्स की स्क्रीन है। उसमें ADAS जो पहले टाइम सेगमेंट ऑफरिंग है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स अवेलेबल है ये गाड़ी में, ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी है। तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग गाड़ी है और इसके लिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। फिलहाल सेल्स तो हो गई है, पर ये देखने लायक है अगर महिंद्रा डिलीवर कर पाती है ये गाड़ियां, बिकॉज काफी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है, काफी मैन्युफैक्चरर्स ने शिफ्ट्स रिड्यूस किया है, प्रोडक्शन टाइट है सब लोगों के लिए। तो ये देखना होगा कि डिलीवरी की वेटिंग पीरियड कितनी होती है ये गाड़ी की के लिए। जी, बहुत जरूरी बात वो है रेणुका कि बुकिंग तो हो जाए, लेकिन गाड़ी पर हमारा हाथ कब पड़ेगा, हम कब ड्राइव कर पाएंगे। क्रांति, आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा इस, और आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो वेटिंग पीरियड रेणुका ने भी बताया, आप क्या देख रहे हैं वेटिंग पीरियड के बारे में, क्योंकि जी हाँ, सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, इसका क्या असर पड़ रहा है गाड़ियों के सेल्स पर? यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है सुमित, पहले तो शुक्रिया शो में आपने इनवाइट किया। इसके अलावा रेणुका को भी हाय। हम लोग वैसे शूट पे मिलते रहते हैं, लेकिन टीवी के जरिए शायद पहली बार ऐसे मिले। बट अगर हम वापस आए डिलीवरी और वेटिंग पीरियड के मुद्दे के ऊपर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी पोस्ट लॉकडाउन और कोविड सिनेरियो जो हमने देखा है, चिप शॉर्टेज और जो सप्लाई चेन के ऊपर जिस तरह से प्रेशर बना था, उसके बाद सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंगली बदल गया है। जैसे रेणुका ने भी कहा कि आपने 50,000 बुकिंग तो देख ली इसकी, लेकिन अब वो जैसे कोई दर्शक हमसे पूछना चाहते हैं कि हम कौन सी गाड़ी लें, अब हम उन्हें अगर सजेस्ट करेंगे कि हाँ इस त्योहार में आप XUV 700 ले सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं होगा। या फिर इस तरह की जो भी सुपर हिट प्रोडक्ट्स हैं जो आज की तारीख में, वो आप देखेंगे कि सब पर 7-8 महीने की वेटिंग चल रही है। जैसे थार की अगर बात करें, पिछले साल आई थी, अभी तक उसके ऊपर 8-9-10 महीने तक की वेटिंग की बात चल रही है, कई जगह साल भर की वेटिंग की बात चल रही है। तो ऐसे में बहुत ही जो एक साइकी देखने को मिल रहा है जो ग्राहक हैं, वो ये कि जो जिस भी सेगमेंट में हम 2-3 टॉप के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो SUVs हों, चाहे हैचबैक हों, चाहे वो सेडान्स, तो वैसे आजकल उनका मार्केट वैसे काफी डाउन चल रहा है, लेकिन मोरलेस आप किस भी प्राइस बैंड में अलग अलग गाड़ियों को आप देखें, टॉप 2-3 प्रोडक्ट्स जो होंगे, उसके ऊपर वेटिंग लिस्ट इतना लंबा चला गया है कि वो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति हो गई है। और इसका असर, जैसा कि हम बहुत सारे जो यूज का मार्केट में जो ऑपरेट करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, ऐसे लोगों से जब हमने बात की, उनका भी ये मानना था कि शॉर्टेज वहां पे भी देखने को मिल रही है। तो जो हमने पोस्ट लॉकडाउन एक देखा था कि लोग पर्सनल मोबिलिटी की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं, ए, और बी, कुछ लोगों की जो खरीदारी थी वो थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन हो गई थी, तो वो भी वेट कर रहे थे कि गाड़ी खरीदें। और इसके अलावा चिप शॉर्टेज और सप्लाई चेन के ऊपर जो प्रेशर था, इन सब ने मिलकर वेटिंग पीरियड जो है बहुत पेचीदा स्थिति क्रिएट कर दी है मार्केट के लिए और ग्राहकों के लिए।
तो एक चीज़ मैं रेणुका आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि चिप शॉर्टेज है और जैसे क्रांति भी कह रहे थे कि बहुत डिमांड हो रही है, तो इसमें क्या अब अच्छे डील्स मिल रहे हैं लोगों को? आपकी क्या एडवाइस होगी कि लोग अगर जा रहे हैं गाड़ियाँ खरीदने या बाइक्स खरीदने तो कैसे डीलर्स से बात करें? क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन समहाउ बाइक्स एंड कार्स हम ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, हम जाते ही हैं शोरूम में देखने के लिए, बात करने के लिए और फाइनली खरीदने के लिए। आपकी क्या एडवाइस होगी ताकि जो भी हमारे दर्शक हैं उन्हें बेस्ट से बेस्ट डील्स मिले? जी, अब टाइम तो ये है कि लग्जरी कार सेगमेंट में काफी डील्स भी चल रहे हैं, बिकॉज काफी मॉडल्स आउटगोइंग है, नई मॉडल्स आ रहे हैं। तो जो आउटगोइंग मॉडल है उस पे तो अब तक डील्स मिलेंगे, बिकॉज वो तो अवेलेबल है और उनका स्टॉक खत्म करना है मैन्युफैक्चरर्स को। तो आई थिंक आप अगर आउटगोइंग मॉडल्स को देखें तो डील्स तो मिल सकती है। पर जैसे कि क्रांति ने भी कहा कि अगर आप टॉप कोई मॉडल लेना चाह रहे हैं या जो पॉपुलर मॉडल्स है या नई गाड़ियां जो आ रही है उस पे डील्स मिलना तो अब मुश्किल है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स के दरवाजे के बाहर तो लाइन लगी हुई है, वेटिंग पीरियड काफी है। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई डील मिलने के लायक है अब फिलहाल। लग्जरी कार सेगमेंट में तो भी डील्स है, जैसे कि मैंने कहा। जी, क्रांति, बात करते हैं एसयूवीज की, और स्पेशली एसयूवीज की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ओवर द इयर्स, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया को एसयूवीज बहुत पसंद है और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एसयूवीज, मिड साइज एसयूवीज, अलग अलग प्रकार के एसयूवीज निकाल रहे हैं मार्केट में। तो आपका क्या मानना है कि क्या हाँ एसयूवीज ही है इंडिया की पसंदीदा व्हीकल? फिलहाल तो वही लग रहा है सुमित। बहुत ही दिलचस्प आंकड़े, अगर हालांकि मार्केट अभी ऐसा नॉर्मल नहीं है जहां से बहुत कुछ हम उससे पढ़ पाए, लेकिन अगर आप देखें पिछले महीने के आंकड़े भी जिस तरीके से बता रहे हैं, वो एसयूवीज जो हैं वो ओवरटेक करती नजर आ रही हैं। और अगर पिछले वीकेंड पे आपने टाइम्स ड्राइव का पहला एपिसोड 89 नाउ स्वदेश पर देखा हो तो शायद आपने देखा हो कि एक नए प्रोडक्ट के साथ हमने पहली स्टोरी की थी और वो थी टाटा पंच। अब सोचिए, वो एक माइक्रो एसयूवी के तौर पर पेश की जा रही है। उस सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं, जो हम पहले सोचते थे कि अभी आप अगर कोई भी गाड़ी की बात करें, एसयूवी की बात करें, सभी सोचते हैं जो ग्राहक की वो ऑफ रोड करनी चाहिए, उसमें 4x4 होना चाहिए। लेकिन जो मार्केट इतना बदल गया है, एसयूवी शेप में जो गाड़ियां हैं वो इतनी ज्यादा पसंद की जा रही हैं, वो हम देख रहे हैं कि अब माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में भी एक टाटा पंच आ गई है। इसके अलावा उससे थोड़ी सी बड़ी आप निसान की मैग्नाइट या रेनो की काइगर देख रहे हैं। मोरलेस वो उस सेगमेंट में प्ले कर रहे हैं जिसे आमतौर पर इंडियन कस्टमर्स के लिए पैसा वसूल सेगमेंट कहा जाता था, जहां पर आमतौर पर हम देखते थे कि एक बेसिक सी हैचबैक होती थी। लेकिन अगर सितंबर में टॉप 10 गाड़ियों को भी जैसे देखें सुमित, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये जरूर देखने को मिल रहा है कि टॉप 10 में मुझे ऑल्टो और वैगनआर के अलावा और कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं दिखी जिसके लिए कह सकते हैं कि वो उस ट्रेडिशनली जिसे हम लोग पैसा वसूल गाड़ी कहते हैं, अफोर्डेबल रेंज की, वो गाड़ियों ने बाजी मारी हो। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो पिछले महीने मेरे ख्याल से अर्टिगा थी, सेल्टोस, अर्टिगा, क्रेटा, और इन लोगों ने इवन नेक्सॉन। तो आप समझ सकते हैं कि मोरलेस जो एसयूवीज टाइप के शेप हैं वो न सिर्फ लोगों के जहन में उन्होंने कब्जा किया हुआ है, बल्कि मार्केट के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। और टॉप 10 में आप देखिए कि ज्यादातर एसयूवीज अब आ गई हैं। तो आने वाले कुछ टाइम में ये रहेगा। वजहें बहुत सारी हैं, इंडियन कंडीशन, रोड कंडीशन, और प्लस हम लोगों की जो एक रोड प्रेजेंस की जो चाहत होती है वो सब एसयूवी से पूरी होती है। बट उसकी एक यूटिलिटी बहुत सारी है जिसकी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों तक लग रहा है कि एसयूवी का बोलबाला रहेगा इंडिया में भी, ग्लोबली भी वही हो रहा है। जी, वेल, अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो शायद वो भी एसयूवीज ही पसंद कर रहे हो, क्या पता। रेणुका, आजकल पेट्रोल और डीजल के भाव तो बस आसमान को छू रहे हैं, इनफैक्ट आसमान क्या, दे आर गोइंग इनटू स्पेस। तो क्या यही सही समय है ईवीज के लिए, या फिर अब लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं माइलेज पर? आई नो हम हमेशा माइलेज की बात करते ही हैं जो भी कोई गाड़ी या बाइक खरीदने जाएं, लेकिन अब क्या वो फोकस माइलेज से शिफ्ट होकर अब ईवीज पर जा रहा है?
ईवीज तो काफी इंटरेस्ट पैदा कर रही है। हमारी ऑटोकार ने पिछले शनिवार को एक ईवी रैली ऑर्गेनाइज की हुई थी बॉम्बे में, जहां हम सब ग्रीन स्पेसेस विजिट किए हुए थे, जहां हर एक ईवी जो इंडियन मार्केट में है वो मौजूद थी, और आने वाली ईवीज भी जैसे कि वॉल्वो XC40 रिचार्ज और टेस्ला भी आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो काफी ओनर्स के पास ईवी है। ये हमने देखा कि हमको नंबर्स लिमिट करना पड़ा, काफी लोगों को पार्टिसिपेट करना था। ईवीज ज्यादा बिक रही है, और टाटा जैसे कंपनी ने उसकी लीड ली हुई है अफोर्डेबल ईवीज देने में कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर तो रेडी है, पर दो चीजें हैं जो उनको प्रिवेंट कर रही है। एक तो है वो रेंज एंजाइटी, कि ये हम आउट ऑफ टाउन ले पाएंगे, और चार्जिंग स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होए, और जैसे कि पेट्रोल स्टेशंस हर जगह में मिलती है आसानी से, अगर रिचार्ज करने के लिए स्टेशंस भी मिले, तो आई थिंक कंज्यूमर तो रेडी है ईवी के लिए, पर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उसको कैच अप करना है। ये कहते हुए भी जैसे कि क्रांति ने कहा, एसयूवीज तो ज्यादा पॉपुलर है। ये नहीं है कि एसयूवीज बहुत सारी दे आर नॉट फ्यूल एफिशिएंट कार्स। सो दोनों चलेगी साइड बाय साइड। आई थिंक ईवी लेने के लिए टाइम तो अच्छा है, पर आई थिंक अपना इंटरनल कंबस्टन इंजन को काफी टाइम है, लोग स्टिल इस पे डिपेंड करते हुए। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मायने रखेगी आई थिंक कभी, बिकॉज जैसे कि क्रांति ने कहा, टाटा पंच जैसे छोटी एसयूवीज भी आ रहे, शायद ये सेगमेंट सही है अभी, बिकॉज ये फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां होंगी, छोटी गाड़ियां, एंड आई थिंक वो ज्यादा बिकते हुई देखेंगे हम। जी क्रांति, 4 व्हीलर्स की तो बात हो गई, अब बात करते हैं 2 व्हीलर्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। ईवीज की भी अगर बात करें तो 2 व्हीलर ईवीज, ई बाइक्स, ई स्कूटर्स, व्हाटएवर वी कॉल इट, वहाँ भी बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, नई नई कंपनियां आ रही हैं उसमें। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा पहले कि ईवीज इन 2 व्हीलर्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए, एंड देन जनरली जो 2 व्हीलर का मार्केट है वो कैसे चल रहा है, वहाँ क्या ट्रेंड्स दिखने को मिल रहे हैं? तो वहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो कार की हम बात, जैसा रेणुका ने जो पॉइंट्स बताए, बहुत ही वैलिड वो समस्याएं या चैलेंजेस हैं किसी भी ईवी कार ओनर के सामने, चाहे वो रेंज की बात हो या चार्जिंग नेटवर्क की बात हो। लेकिन 2 व्हीलर्स की जहां तक बात है, तो वहां कस्टमर्स का आमतौर पर जो हमने देखा है, खासकर एक हो सकता है कि ये मेरा साइंटिफिक मेरी स्टडी नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जरूर है कि वर्क फ्रॉम होम के वजह से जो लोगों का जो मूवमेंट था लंबी दूरी वाला, वो कम हुआ, और आसपास के ट्रैवल या आसपास के सफर के लिए लोगों ने, छोटे सफर के लिए लोगों ने ईवी का काफी रुख किया। और अगर अब सितंबर की भी बिक्री की बात करें, तो वहां पे हीरो इलेक्ट्रिक या आथर या प्योर ईवी, इन सब का जो प्रोडक्ट की जो बिक्री थी वो काफी बढ़ी है। अगर मैं मेन स्ट्रीम मोटरसाइकिल मार्केट्स की बात या मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं, चाहे हीरो हो या होंडा हो या टीवीएस हो, सबने कहीं ना कहीं सितंबर में एक तरह से थोड़ा झटका उन्होंने देखा था। नंबर के हिसाब से लोगों की खरीदारी उधर कम हुई थी, लेकिन ईवी में अभी स्पेस काफी है ऊपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये जो 2 व्हीलर ईवी है उसमें लोग आमतौर पर उसे बहुत लंबे सफर पर नहीं लेके जाते हैं, और इस वजह से रेंज एंजाइटी उनको कम होती है। दूसरी चीज, बहुत सारे 2 व्हीलर्स में सुविधा ये होती है कि जो बैटरी है वो दरअसल रिमूवेबल होता है, और उसको आप लेके अपने घर पे, चाहे आप 15वें फ्लोर पे, 17वें फ्लोर पे हो, आपके पास बजट है तो हो सकता है कार के लिए चार्जिंग स्टेशन आप ना बनवा पाएं या ले पाएं, लेकिन अगर बाइक में है तो आप वो बैटरी लेके ऊपर जाके घर पे चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं वो 2 व्हीलर्स के लिए काफी फायदेमंद है, स्पेशली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए। और जिस तरह की एंट्री की आपने बात कही, वो बहुत ही चर्चा में थी। ओला ने जिस तरीके से पूरा कैंपेन किया है वो बहुत ही दिलचस्प है, जिस तरह से लोगों ने बुकिंग की है। अभी तक मैंने वो बाइक चलाई नहीं है, ओला का स्कूटर मैंने चलाया नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ही किसी जर्नलिस्ट ने चलाया हो, लेकिन अभी तक जो देख रहे हैं लोगों में इंटरेस्ट बहुत है, और इसका असर बाकी कंपनियों जो इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव असर ही शायद देखने को मिलेगा। जी, तो हमें भी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं क्रांति की कब आप ओला की ई बाइक, ई स्कूटर चलाएं, और हमें आकर बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, या आपके शो टाइम्स ड्राइव पर भी देख लेंगे हमारे दर्शक। रेणुका, एक बात क्रांति ने बहुत ज़रूरी बात कही। उन्होंने कहा था वर्क फ्रॉम होम के चलते ये ट्रेंड्स वो देख रहे थे, कुछ लोग छोटी दूरी चल रहे हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें कार या बाइक की उन्हें नहीं चाहिए थी बाइक या कार। लेकिन
अब जब लोग वापस ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ था कोविड के समय में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना चाह रहे थे, खुद की बाइक या कार पर का ही उपयोग करना चाह रहे थे। लेकिन अब जब देश खुल रहा है वापस, तो आपको क्या लगता है कि लोग वापस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि लंबे डिस्टेंस, लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स में स्टॉप स्टार्ट ड्राइव करके थक गए हैं लोग, क्या वो वापस ओला, उबर या टैक्सीज यूज़ करेंगे? ये बात है कि सुमित के जैसे कि क्रांति ने कहा कि लोगों को छोटी डिस्टेंस जाने की आदत हो गई थी पैंडेमिक में, पर एक दूसरी ट्रेंड भी इमर्ज हुई थी कि और इसके लिए आप शायद एसयूवी और अर्टिगा जैसी गाड़ियों की सेल्स बढ़ती हुई दिख रही हैं कि लोग को अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और हॉलिडे पे जाने पे ड्राइविंग हॉलिडेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी फैमिली को साथ में लेके जाने के लिए। तो इसके लिए ये 6-7 सीटर गाड़ियां जो है वो पॉपुलर भी हो गई। तो दो अलग किस्म के ट्रेंड्स भी थे। लोग ईवी ले रहे थे लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, और एसयूवीज और बड़ी गाड़ियां भी ज्यादा बिक रही हैं बिकॉज लोगों को अपना सेफ्टी बबल चाहिए फैमिली के साथ और लॉन्ग डिस्टेंस हॉलिडेज और गोइंग आउट ऑफ टाउन। बिकॉज इतना सारा लॉकडाउन हुआ है कि अब जो चीज अब जब खुल रही है तो छोटे छोटे हॉलिडेज थोड़ा डिस्टेंस ड्राइव करके जाने के लिए इजी हो रहा है। तो ये दो अलग अलग ट्रेंड्स हैं। पर यहाँ आपने जो पूछा था अब जो खुल रहे हैं, आई थिंक पर्सनल मोबिलिटी स्टिल मायने रखेगा बिकॉज अनश्योरिटी इतना है कि आगे क्या होगा, दूसरा वेव आएगा तो क्या होगा, फिर से अगर बंद हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो क्या करेंगे। तो आई थिंक पर्सनल मोबिलिटी को स्टिल इंपॉर्टेंस होगा, लोग गाड़ियां खरीदेंगे। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि हर एक मैन्युफैक्चरर की वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है और फेस्टिव सीजन के लिए हर एक मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि हम ज्यादा होपफुल है बिकॉज पर्सनल मोबिलिटी स्टिल आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को अपनी गाड़ी लेनी है सेफ्टी के लिए अगर वो अफोर्ड कर पाए तो। जी क्रांति, एक बात और करते हैं कि अगर अब लोग जाकर गाड़ियां खरीद रहे हैं तो गाड़ियों में किन चीज़ों को महत्व दे रहे हैं? वो ब्रांड नेम को कि कंफर्ट, आराम को, माइलेज, फीचर्स, क्या इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए अब? यहाँ पे उसमें जो चीज रेणुका ने कही वो बहुत ही अहम है। जो बदले हुए साइकी की हम जो बात देख रहे हैं, लोग जो है बहुत ही यूटिलिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट्स या वो ना शो शॉर्ट प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे रेणुका ने कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो नंबर है पिछले महीने का अगर हम देखें तो अर्टिगा सेकंड बेस्ट सेलर थी। तो वहां पे एक तो लोग प्रैक्टिकलिटी ढूंढ रहे हैं कि वाकई उन्हें जिस गाड़ी की जरूरत है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, चाहे वो छोटी कार हो, बड़ी कार हो, या उसी पैसे में अगर वो लग्जरी कार खरीद पाए। तो अब जो है 3 साल 5 साल की तरह वाला जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके जो प्रोडक्ट लेते थे लोग, उस तरह से नहीं ले रहे हैं उसको। बहुत ही वैल्यू अब बहुत ज्यादा ब्रूटल उस मामले में हो गए हैं, वैल्यू सेंट्रिक के मामले में। दूसरी चीज वो जैसे मैंने शुरू में कहा था, जो श्योर शॉर्ट प्रोडक्ट, जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं वो उस तरफ जा रहे हैं, जहां जो भी प्रोडक्ट आप देखिए सभी लगभग वेटिंग पीरियड इसी वजह से और ज्यादा लंबी है, बाकी वजह तो है ही। तो लोग उसी की तरफ जा रहे हैं कि जो हिट प्रोडक्ट है वहां पे आपको बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्या लूं क्या नहीं लूं, चाचा जी क्या कह रहे हैं या फूफा जी क्या कह रहे हैं, बट यू इवेंचुअली बाय जो आपको लगता है कि हाँ ये श्योर शॉट है, इसके नंबर्स भी अच्छे हैं, इसका आफ्टर सेल्स भी अच्छा है। तो लोग निश्चिंती चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड। और एक और चीज जो अलग अलग जो हमने देखा है नॉर्म्स के बदलने की वजह से, और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो हैं वो अब एक बराबर हो गए, तो डीजल की तरफ से लोग जो है रुख अपना बदल रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग फॉर पेट्रोल, और उसकी पेट्रोल की बिक्री या डीजल कारों की बिक्री में काफी गिरावट यहाँ पे स्पेशली पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के या सेकेंड लॉकडाउन के बाद हमने देखा है। और उसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो मार्केट लीडर है मारुति, उन्होंने भी छोटे डीजल इंजन बनाने बंद कर दिए, इसलिए नंबर वैसे भी कम हो गए। बट ओवरऑल जो मेरा जो इंटरेक्शन होता है बहुत से दर्शकों के साथ, उनके भी मूड में मैं देख रहा हूँ कि ए श्योर शॉर्ट प्रोडक्ट चाहिए, बी एकदम यूटिलिटी सेंट्रिक चाहिए, और सी पेट्रोल वर्जन की तरफ वो ज्यादा जाना चाह रहे हैं।
जी, बहुत इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स आपने कहे। रेणुका, आपकी बात, जो मैन्युफैक्चरर से आप रेगुलरली बात करते हैं अपने शो के लिए, तो उनका क्या ट्रेंड, उनका क्या आउटलुक है आगे के कुछ महीनों के लिए, जो ये लास्ट का क्वार्टर है ऑफ द कैलेंडर ईयर, और मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का जो फाइनल क्वार्टर रहेगा, उसका मैन्युफैक्चरर्स कैसे तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या आउटलुक है फॉर द फ्यूचर? आई थिंक मेन बात ये ही है कि अगर मैन्युफैक्चरर्स को भी बात करें तो वो कह रहे कि डिमांड की शॉर्टेज नहीं है, सप्लाई की शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ ये सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम की, और ये वो देख रहे हैं कि इमीडिएट फ्यूचर में रिजॉल्व नहीं होगा और वेटिंग पीरियड्स रहेंगी गाड़ियां के लिए। तो ये हमें देखना ही पड़ेगा, पर बुकिंग्स की कोई कमी नहीं है। फेस्टिव सीजन में भी कह रहे हैं कि वो ज्यादा होपफुल है। लोग गाड़ियां बुक तो कर रहे हैं, पर सप्लाई जो है वो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए, ये जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है वो ज्यादातर रहेगी ही रहेगी। तो आई थिंक कंज्यूमर को ठहरना ही पड़ेगा अपनी डिलीवरी के लिए, पर मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन लाइंस रेडी है, नए मॉडल्स रेडी है, पर ये जो सेमीकंडक्टर का बड़ा प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में टाइम तो जाएगा ही जाएगा। जी, तो क्रांति, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होगी, क्योंकि आपने भी आप भी पहले कह रहे थे अबाउट वेटिंग पीरियड, और रेणुका भी उसके बारे में जिक्र कर रही हैं। तो इसमें इसके चलते क्या आपको लगता है कि जो यूज्ड कार या सेकेंड हैंड कार या बाइक का मार्केट में आपको अभी ग्रोथ दिख रही है, वहाँ कुछ ट्रेंड्स आ रहे हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं सेकेंड हैंडेड कार या बाइक खरीदने के लिए? बिल्कुल, सेकेंड हैंड जो मार्केट है, यूज का मार्केट है, उसके ऊपर भी सिमिलर प्रेशर है, क्योंकि अगर नई गाड़ी लोग खरीदने रहे हैं तो पुरानी वो डिस्कार्ड या एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो वहां पे भी सप्लाई का एक प्रेशर जरूर नजर आ रहा है। और वो जिनसे भी हमारी बात हुई या जितने भी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये साफ आ रहा है कि दो चीजें, एक तो वहां पे भी जो ऑप्शन है वो धीरे धीरे या वहां पर सप्लाई की कमी है, प्लस जो प्राइसेस हैं वो भी यूज कार की थोड़ी सी प्रीमियम के ऊपर लोग जो हैं वो गाड़ियों को जो खरीद रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल या लॉन्ग टर्म की बात करें, सभी जो कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह के यूज कार्स बेचने में लगी हैं, उनका ये कहना है कि ग्रोथ तो लगातार है। स्पेशली मारुति का भी ट्रू वैल्यू है उसमें, और मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स उनका इस तरह के वेंचर्स हैं ही, तो उन सबका ही कहना है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा इस वाले में आगे आने वाला है। और मेरे ख्याल से इस पैंडेमिक ने लोगों को ये सीख जरूर दे दी है कि आप की जरूरतें अभी क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, और उस हिसाब से आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं छोटी, या फिर पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं बड़ी। तो अब लोगों के मूड में कुछ एक चेंजेस देखें। और एक और जो नॉट वेरी रिलेटेड बट सिमिलर या इसी से जुड़ी हुई एक बहुत बात जो मैंने माइंडसेट में देखी, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर भी बहुत सारी, या लीजिंग वाले मोड की तरफ भी, जो मैं 2 साल पहले यंगस्टर्स को कम देखता था या अपने व्यूअर्स को कम देखता था, उसके बारे में सवाल करते, अब वो ज्यादा पूछ रहे हैं। तो वो उस तरीके से एक माइंडसेट दोनों मैंने चेंज होते हुए देखे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स उभर रहे हैं। अगर हम यूजुअली मेन स्ट्रीम की गाड़ी खरीदने की बात करें, लेकिन उससे थोड़ा अलग, लेकिन उससे इम्पैक्टेड ये जो सेकेंड हैंड यूज का मार्केट एंड जो सब्सक्रिप्शन मॉडल की आप बात कर रहे हैं। समय हमारे पास कम है, लेकिन रेणुका, एक बार आपके पास आऊँगा और फिर क्रांति के पास भी। रेणुका, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 4 व्हीलर्स में आगे चलकर क्या नए लॉन्चेस एक्सपेक्टेड है, क्या एक्साइटमेंट आगे के महीनों में दिखने को मिलेगी? क्रांति, आपसे मैं 2 व्हीलर्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन रेणुका पहले आपसे 4 व्हीलर्स के बारे में। 4 व्हीलर्स के काफी कुछ लॉन्चेस अभी हुए हैं, बिकॉज वो मेनली फेस्टिव सीजन के पहले होते हैं, तो मेन जो लॉन्चेस है वो अभी हुई हैं। आपने रिसेंटली देखा है Volkswagen Taygon, Skoda Kushaq, MG की Aster जो वेरी रिसेंटली लॉन्च हुई है, XUV 700 की लॉन्च हुई है, टाटा पंच जो है उसकी प्राइसेस अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, पर रिव्यूज तो सबने देखी है, वो आने वाली है। फॉर्स गुरखा भी था जो कि SUV है। नई Q5 आने वाली है अभी, और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज काफी टाइम के लिए Q5 अवेलेबल नहीं था, बिकॉज उन्होंने स्टॉक्स फिनिश किया था पैंडेमिक के जस्ट पहले, और फिर नई गाड़ी आई नहीं, तो नई Q5 भी आएगी अब। और आगे चल के सिलेरियो भी गाड़ी आने वाली है जो अफोर्डेबल रेंज में, तो ये सब गाड़ियां हमें देखने मिलेगी, और ये सब इंटरेस्टिंग है जो अभी लेने लायक गाड़ी है ये फेस्टिव सीजन के आर पार। सुपर। क्रांति, आपसे पूछेंगे 2 व्हीलर्स के बारे में, क्या नए लॉन्चेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं दर्शक? यहाँ पर बहुत सारे जो लॉन्चेस हैं सुमित, वो तो हम देख रहे हैं, उसकी खबरें भी आ रही हैं। 2 लॉन्चेस के बारे में
मैं पर्सनली कहूंगा कि इंतजार चल रहा है। एक तो नई पल्सर आने वाली है, देखते हैं कि किस तरह की होगी। बहुत सारे स्पाई पिक्स उसके चल रहे हैं, बहुत जोश है यंगस्टर्स या बाइकर्स में कि किस तरह की होगी नई वाली पल्सर। और इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट जिसका आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं ओला ने जिस फैनफेयर से अपने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात की है वो लॉन्च होने पर उसका प्रदर्शन कैसा होता है और सप्लाई किस तरह से नए तरीके से कंपनी करती है, वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर कंपनी कह रही है कि हम लोग इनोवेट करते हैं। तो लेट्स, ये 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर शायद सबसे ज्यादा नजर होगी टू व्हीलर मार्केट में। ठीक है, आपको विदा करने के पहले रेणुका, लास्ट के 3.3 एडवाइस क्या टिप्स देंगी आप जो दर्शक गाड़ी या बाइक खरीदने जा रहे हैं? तैयार रहिए वेटिंग पीरियड के लिए। ये तो मैं जरूर कहूंगी आपके लिए, बिकॉज मोस्ट पॉपुलर गाड़ियां पे बहुत सारा वेटिंग है। ऐसे सोचना मत कि इमीडिएटली गाड़ी मिल जाएगी, पर मैं ये कहूंगी कि ईवी पे जरूर नजर डालिए। ये आगे का ट्रेंड है और काफी अच्छी गाड़ियां हैं। MG ZS ईवी जो है, टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा टिगोर ईवी, ये काफी अफोर्डेबल रेंज में है। तो ईवीज पे भी नजर डालिए। हाँ, और अगर आप जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए तो ऑनलाइन जाके देखिए, प्राइसेस कंपेयर करिए, बिकॉज डेफिनेटली डील तो मिल सकती है आजकल मार्केट में। क्रांति, आपसे भी लास्ट के 3 पॉइंट्स, आप क्या एडवाइस देंगे हमारे दर्शकों को? एक तो मैं रेणुका से ही चुरा लेता हूँ, ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं। आप जरूर, आप अब पहले से कहीं ज्यादा इजी हो गया देखने के लिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप रिसर्च करके जाएं जिसमें किस तरह का ऑप्शन है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, वो सब आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। और केवल ऐसा नहीं कि हमारे रिव्यूज देख के आप अपना मन बनाएं। जो इंपॉर्टेंट चीज, जो किसी टेस्ट ड्राइव या कभी आप गाड़ी लेने जाएं, कोशिश कीजिए कि अभी तो मौसम ऐसा है या माहौल ऐसा है, प्रॉपर सेफ्टी के साथ, लेकिन परिवार के साथ जरूर आप टेस्ट ड्राइव करें, दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो मुझे लग रही है, अभी ये बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और उसी तरीके, ये हम आमतौर पर इंडिया में कम देखते हैं, बार्गेन करने की गुंजाइश गाड़ियों में होती है। तो प्लीज आप जहां भी जाएं वहां बार्गेन भी कर सकते हैं। वैसे जैसा कि रेणुका भी कह रही थी कि वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, तो कंपनीज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होगा कि वो बार्गेन या डिस्काउंट बहुत दें, लेकिन वो आप जरूर कीजिए कोशिश कि फैमिली के साथ जाएं टेस्ट ड्राइव के लिए, और दूसरी चीज बार्गेन आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति आपका और रेणुका आपका। ये थे क्रांति संभव, एडिटर टाइम्स ड्राइव, और रेणुका कृपलानी, एडिटर दी ऑटो का शो। आज के शो में इतना ही। अगर आप जा रहे हैं गाड़ी या बाइक खरीदने के लिए तो मैं आशा करता हूं कि हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए आप इक्विनॉक्स स्वदेश के साथ।